चलिए आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम बात आपसे करेंगे कि समानुपात और अनुपात से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको समझना होगा, एक एक ट्रिक्स, एक एक शॉर्टकट्स, कंसेप्ट भी होगा हर क्वेश्चन के साथ। ये बहुत ही अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है। इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना होगा। तो बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो पहला प्रॉब्लम है उसको आप गौर से देखिए, इसके साथ मैं क्या टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं, राइट। तो पहले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ a ratio b equal to 2 ratio 3 and b ratio c equal to 5 ratio 7 and c ratio d equal to 3 ratio 10, then what is a रेशियो d इक्वल टू, मतलब a और d में क्या अनुपात है। अगर हमें अनुपात a b में पता हो, b c में पता हो और c d में पता हो, तो उसके लिए आप यहां पर बात करेंगे, राइट। तो अनुपात, ठीक है, और समानुपात के बहुत सारे फंडे आज हम आपको सिखाएंगे जो काफी मजेदार होंगे और काफी हाई लेवल की प्रॉब्लम्स को आसान बनाएंगे। टेक्निक्स बता रहा हूं, गौर से देखिए। जैसे a b का रेशियो हमें पता है, फिर b c का पता है, फिर हमें c d का पता है। तो ऐसे आप a b c d लिख लीजिए, राइट। ऐसे आप बिल्कुल आराम से a b c d लिख लीजिए। अब बात ये आ रही है कि a b का अनुपात क्या है, उसको आप नोट डाउन करिए 2 और 3। फिर उसके नीचे b c का अनुपात b और c के नीचे लिखिएगा, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, राइट। फिर c और d के नीचे क्या है, 3 और 10 है। ध्यान समझिएगा, ये लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। ए बी का अनुपात, फिर बी सी का, फिर सी डी का। आपने एक एक स्टेप में एक एक लिखा है। पहले स्टेप में ए बी, अगले स्टेप में बी सी, अगले स्टेप में सी डी। तो बी के आगे अगर देखा जाए तो सी और डी यहां पर वैल्यूज नहीं है, राइट। तो सी के पहले क्या है, 3 है, इसी को रिपीट करना है। फिर यहाँ पे डी के पहले 3 बन गया तो इसको रिपीट करना है। ये काम बहुत इजी है। जो कुछ आपको रखना है या तो पहले वाले नंबर से सेम रखना है या तो बाद वाले। जैसे यहां पे रखना है तो यहाँ पे पहले तो कोई नंबर है नहीं, बाद में 5 है तो 5 ही यहाँ पे कॉपी करके रख लीजिए। और यहाँ पे बाद में नहीं बल्कि पहले 7 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 7 रख देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर भी जगह खाली है तो इस जगह को किससे भरेंगे, 3 से भरेंगे, क्योंकि इसके बाद में 3 है। फिर इस जगह को किससे भरेंगे, 3। तो ये बेस्ट टेक्निक है। आपस में कर देंगे मल्टीप्लाइड। तो a की डाटा क्या है, 2, 5 और 3। अब ध्यान से देखिए a b और c और d में, a b c और d में a में भी क्या है, a का मतलब हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3, b का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 5 इंटू 3, c का मतलब 3 इंटू 7 इंटू 3 और d का मतलब 3 इंटू 7 इंटू 10। तो आपको पता है रेशियो में अगर कोई नंबर कॉमन निकलता है तो उसे आप कैंसिल करके आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि सब में एक बार 3 नजर आ रहा था। एक ही बार आप कर सकते हैं क्योंकि B में 3 क्या है, 2 बार है, C में भी 2 बार है, बट A और D में तो 2 बार नहीं है। तो यहाँ पर एक बार तो हम कॉमन ले सकते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये है, राइट। अब जो बचा उसको आपस में करिए मल्टीप्लाइड। तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 7 3 जा 21, 7 10 जा 70। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो अगर मेरा क्वेश्चन यहां पर ये होता कि ए बी सी डी में रेशियो बताओ, अनुपात बताओ ए बी सी डी में, तो आंसर यही आता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी में नहीं बल्कि ए और डी में बताइए। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। ये अनुपात आ चुका है। अगर ए और डी में केवल आप हम पूछ रहे हो हमसे कि ए और डी में बताओ, तो फिर ए और डी का अनुपात बहुत इजी है। ये 10 था, ये 70 था, 0 से 0 काट दीजिए तो अनुपात 1:7 आया। मतलब सो राइट आंसर है वह 1:7 है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बट इससे भी बेस्ट तरीका मैं आपको और बताने जा रहा हूं। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें पहला और आखिरी के बीच रेशियो पूछे, ध्यान समझिए बात को, पहले और आखिरी के बीच, ये बात तो समझ में आ गई। ये हर एबीसीडी जितने भी रेशियो दे रखे हैं उन सब के बीच रेशियो निकालने का बेस्ट टेक्निक, राइट। लेकिन इससे भी आसान टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं, उसको गौर से देखिएगा, ठीक है। उसके बारे में क्या सोचते हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी डी में रेशियो नहीं बताना है बल्कि ए और डी में बताना है, तो ए और डी केवल आप यूज करेंगे, ए और डी, बाकी को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ना लिखने की जरूरत है। तो तुरंत जवाब आने वाला देखिए कैसे, ए डी। तो ए का मतलब क्या है, 2, और यहां पे लिखेंगे 3।
अगला रेशियो देखो 2-3 पहला रेशियो लिखा, अगला रेशियो 5-7 जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, सिंपल लिखते चले जाएंगे। और सीडी में क्या है 3 और 10 का है, तो 3-10। अब इन्हीं को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाइड, कहानी खत्म। तो देखेंगे और से तो क्या रिजल्ट आने वाला है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से आप यहां भी कैंसिल कर सकते हैं। गौर समझिएगा, ए बी कितना है 2-3, बीसी कितना है 5-7 और ये 7-10 है। ठीक है, तो देखेंगे तो ये 2-5 का क्या है 10 है, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 रह गया और उधर क्या आ गया 7। तो मतलब और ज्यादा लेंदी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन ट्रिकी है तो टेक्निक्स मैंने आपको बताया, वैसा क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाए तो फिर आप तुरंत आंसर बताइए, उसमें आप टाइम वेस्ट मत करिए। एबीसीडी जब नहीं पूछता तो फिर एबीसीडी निकालने की क्या जरूरत, हमसे पूछा क्या जरा फर्स्ट और लास्ट। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जैसे ए बी में रिलेशन है, फिर आगे बी सी होना चाहिए जिसमें बी मिल रहा है, फिर आगे सी डी होना चाहिए, देखिए मिल रहा है राइट। अगर ये इंटरमीडिएट वैल्यू मिल रही है इस तरीके से कनेक्टेड, बी के बाद बी, मतलब क्या कहने का ए बी फिर बी सी फिर सी डी, इस तरीके की बात होती है। ये कनेक्टेड है, देखिए कनेक्टेड है, तो इसको हम छोड़ देते हैं राइट, सीधा हम जंप इस पे करते हैं, सीधा हमारा जंप ए और डी के बीच होता है। तो जवाब देने में टाइम नहीं लगा, आपने देखा बहुत आसानी से अपने जवाब बता दिए। दोनों टेक्निक्स क्लियर हुई, चले आगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं 16 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। 16 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें पानी भी है और उसमें दूध भी है, मिल्क भी है और वाटर भी है। किस रेशियो में है 5 और 3, 5:3। कहता है 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड। अगर आप मिक्सचर में मिल्क मिला रहे हैं राइट, 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, वो भी मिल्क केवल मिला रहे हैं, इज एडेड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर वुड बी। तो पूछ रहा है जब आप 4 लीटर ऐड कर दोगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें रेशियो क्या होगा। तो ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, 5 और 3 का अनुपात है। समझिए 5 यूनिट क्या है मिल्क है, 3 यूनिट क्या है वाटर है, तो कुल मिक्सचर 8 यूनिट बनेगा पक्का। बात को ध्यान समझिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है 16 लीटर का एक मिक्सचर जिसमें 5 यूनिट और 3 यूनिट के हिसाब से क्या है मिल्क और वाटर है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 5 यूनिट मैंने आपको मिल्क दिया, 3 यूनिट आपको मैंने पानी दिया, दोनों मिला दीजिए तो 8 यूनिट मिक्सचर होगा, मतलब 8 लीटर भी कह सकते हैं। बट ये 8 लीटर क्वेश्चन में नहीं है, तो एग्जैक्टली पता है ये 16 लीटर है। इसका मतलब 8 अगर 16 है तो एक की वैल्यू 2 होनी चाहिए कि नहीं बताइए। अरे 8 इक्वल टू 16, तो 1 बराबर 16/8 दैट इज 2। इसका मतलब क्लियरली पता चल गया ये 5 लीटर नहीं है, एग्जैक्टली ये 10 लीटर है और ये एग्जैक्टली क्या है 6 लीटर है, क्योंकि 1 बराबर 2 मतलब डबल होने का सीन है। तो 5 का डबल 10, 3 का डबल 6। अब क्या बात हो रही है इसको समझिएगा, कह रहा है इफ 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज एडेड, 4 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हो, देखो ये मिल्क था और ये वाटर था। मिल्क जब आप 4 लीटर ऐड करोगे तो पानी तो वही रहेगा कि पानी कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, तो ये 14 लीटर बनेगा और ये 6 लीटर पक्का बनेगा। अब अगर हमसे कहोगे कि क्या रेशियो, जबकि हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि मिल्क और वाटर का क्या अनुपात है, तो फिर 14 और 6 का अनुपात निकालना है तो दोनों को 2 से काट दिया जाए, 2 सत्ते 14, 2 3 6। तो राइट आंसर आपके पास आ गया 7:3, 7:3। सो राइट ऑप्शन की तरफ चलिए, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो समझ में आ गया कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आ गया इजिली क्रैक कर सकते हैं आप, उसमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए रेशियो भी, देखिए फिर से ए बी सी में रेशियो निकालने की बात अभी पढ़ाया गया, ए और बी का अनुपात 3:5 का है एंड बी सी का क्या है 7 और 8 का। ए बी का दिया बी सी का दिया, पूछ क्या लिया देन 2a रेशियो 3b रेशियो 7c इज इक्वल टू, मतलब आप पहले ए बी सी में रेशियो निकाल लो, बाद में वो काम बहुत इजी होगा। तो ए बी सी का मतलब क्या है 3 5 7 8, ओके यहाँ पे पता है ना 5 रखेंगे, यहाँ पे भी पता है 7 रखेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे 7 3 21, 7 5 35, 8 5 40। मतलब जो अनुपात आया ए का बी का सी का, मतलब ए बी सी में जो अनुपात आया वो क्लियर हो गया। दिस इज रेशियो ऑफ ए टू बी टू सी इक्वल टू 21 35 एंड 40। बट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है
2a रेशियो 3b प्लस, इसका मतलब सीधा सीधा 2 इंटू ए है ना, आपको ये बताना है 2a रेशियो 3b रेशियो 7c, तो मल्टीप्लाइड करिए ए का जो रिलेशन हो 21 टाइम्स है, तो 2 इंटू 21 दैट इज 42, 35 3 104 और 7 चौक 28 280। अब कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड कर पाए, सिंपलीफाई करके देखिए, जवाब देना होता है तो सिंपलीफाई करने जा रहे हैं, तो 42 और 105 और 280 को 7 से अगर काट दिया जाए तो बात क्या बन पाएगी, बिल्कुल 7 से कट रहे हैं, देखिए 142 142 105 एंड 280, राइट। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अगर इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 छक 42, इसको 7 से 7 कम 7 है ना, 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, तो इजीली जवाब हमारे पास आया 6 15 और 14 का, 6 15 और 40 का, 6 15 एंड 40 द राइट आंसर। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, देखिए बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच हम यहाँ पर लगा रहे हैं, क्वेश्चन आराम से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो मार्क कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए सही, तो जहां पर 6 15 40 हो, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, सी को हिट कर लीजिए, सी द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है देयर आर 12 फ्रेंड्स, देयर आर 12 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब नाम इनका रखा है ए से लेकर एल तक 12 फ्रेंड्स, हु इन्वेस्टेड मनी, who invested money in some business in the ratio of 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12, and duration for which they invested money in the ratio of, मतलब टाइम का रेशियो भी गिवन है सिमिलरली, तो ये उल्टा लिख दिया 12:11 up to 1, राइट, रिस्पेक्टिवली। Who will get the maximum profit at the end of year, एक साल के बाद किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ध्यान रखिएगा जो प्रॉफिट होता है ना पार्टनरशिप के लिए, प्रॉफिट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट होता है और प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है। तो मैं कह सकता हूं प्रॉफिट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों के प्रोडक्ट के। बात समझ पा रहे हैं। तो एक चीज समझेंगे कि अगर इसका 1 लेते हैं उसका 12, तो एक का तो ये आ जाएगा, एक का आप 2 लेते हैं तो फिर 11, फिर इधर 3 लेते हैं तो फिर 10, इस तरीके से गाड़ी चल रही। 4 लेते हैं तो फिर 9, ओके, 5 लेते हैं फिर 8, तो ये सब कहानी चलती रहेगी। 4 लेते हैं तो फिर 8 के बाद 7, 5 लेते हैं, देखिए 3 1 2 3 4 5 6 लीजिए, राइट, 1 2 3 4 5, अब 6 लीजिए, 6 आपने लिया, 12 12 11 10 9 8 7, 6 ले लिया, फिर 6 के बाद 7 लेंगे तो फिर ये 6 हो जाएगा। फिर देखिए जब आप प्रोडक्ट करेंगे ना, यहाँ पर 7 के बाद 8 लेंगे तो ये कितना होगा, 7 हो जाएगा। 8 इंटू यहाँ पर देखिए 12 11 10 9 8 7 6 के बाद 5 आएगा, दिस इज 5, तो ये 5 आएगा। इजिली देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं, बड़ा सा क्वेश्चन जरूर दे रखा है। 8 के बाद 9 के फिर 4 के साथ देखेंगे, 10 को फिर आप 3 के साथ देखेंगे, 11 को फिर आप 2 के साथ देखेंगे, फिर 12 को आप 1 के साथ, तो ये फंडा आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो प्रोडक्ट वो डिसाइड करता है प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो इसने पूछ क्या लिया, उसने पूछा है, कहता है ड्यूरेशन फॉर विच दे इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो ऑफ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस रेशियो में दिया है। तो कहता है हु विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, मैक्सिमम प्रॉफिट उसी का आएगा जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। तो आप देखेंगे तो 7 6 42 और 6 7 42 ये दोनों ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद 5 8 जब 40 होगा, फिर 36 होगा, तो मैक्सिमम दो वैल्यू आ रही है, एक 6:7 और एक 7:6, दैट इज 42, राइट। तो हु विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, तो ये किसका नाम है, देखिए
ठीक है, 6 और 7 मतलब ABCDE के बाद F आता है और फिर क्या आता है, G आता है। F और G इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। क्लियर है? तो चलें ऑप्शन नंबर किसकी तरफ, जहां पर दोनों हो F और G। जहां पर F और G दोनों हो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सी पार्ट को हिट करिए, सी द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। सी को हिट कर लीजिए यहां जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और से, राइट क्या कहता है, कहता है इनकम ऑफ महेश एंड कमल, दो लोग हैं, एक महेश और एक कमल, राइट। उनका आय का अनुपात दिया इन द रेशियो 1:2, तो 1:2 का अनुपात उनकी आय का है, उनकी इनकम का है। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो, जो उनके खर्चे हैं उनका अनुपात 1:3 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। समझिएगा, इनकम का रेशियो दिया है महेश और कमल का। महेश को अगर हम 1:2 लिख रहे हैं तो ये x होगा, तो ये कितना होगा 2x, कंफर्म। और अगला पॉइंट है रेशियो एक्सपेंस का भी दे रखा है। एक्सपेंस का रेशियो अगर हम देखें तो 1:3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1:3। तो महेश और कमल का रेशियो किसमें, एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में, दैट इज 1:3। तो 1:3 का मतलब इसको हम वैल्यू में अगर बदलना चाहें तो y3y ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर? देखिए वहां पे x लिया तो यहाँ y ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है। तो महेश की सेविंग कितनी होगी, सेविंग अगर कहें तो x माइनस वाई, ये महेश की सेविंग होगी। और कमल की जो सेविंग होगी, कमल की वो क्या होगी, वो होगी 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये है। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स x और y है, राइट। तो ये डिसाइड आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको लिखना चाहूं, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, महेश से मोर देन पार्ट कमल से, मतलब दोनों की सेविंग में रिलेशन देखना है, कौन ज्यादा सेव करता है कौन कम। और बी पार्ट में दोनों की सेविंग कह रहा है बराबर है। सी में कह रहा है कमल ज्यादा सेव करता है किससे, महेश से, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट, देखिए लास्ट जो पॉइंट है उसको समझिए। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन हु सेव मोर, राइट। तो चलिए अगर मैं कहता हूं सेविंग ऑफ महेश x माइनस वाई को अगर मैं k मान लूं, तो इसको मैं, ठीक है, क्या लिखूंगा, तो 2 ऑफ k माइनस 3 माइनस वाई, देखिए ये चीज बनेगी पक्का। अगर इसको मैं k मान लेता हूं या z मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, z, तो ये बनेगा 2z माइनस वाई, तो z के डबल से y घटा देना। तो यहाँ पर जब तक आपको ये एक्स वाई ये वैल्यूज हमें नहीं पता हो, तब तक हम तो ये पता भी नहीं लगा सकते कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। क्लियर? देखो वो z है, लेकिन ये z 2z माइनस वाई, तो y के बारे में तो आइडिया है नहीं, वही तो वेरिएबल के टर्म से मिली है, तो यहाँ पर हम बता नहीं सकते। चलेंगे किस ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो डी ऑप्शन को हिट करिए जल्दी से और आगे बढ़िए, राइट। तो क्लियर हो गया, तो आप बिल्कुल सोचिए समझिए, बनाइए क्वेश्चन, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप क्वेश्चंस बनाएंगे, जल्दी जवाब भी देंगे और सही का सही जवाब देंगे। चले अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से कहता है द स्पीड ऑफ 3 कार्स इन द रेशियो, 3 कार की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो है 2:3:4, ओके। What is the ratio between the time taken by the cars to travel the same distance? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। स्पीड बढ़ेगा टाइम घट जाएगा, स्पीड कम होगा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन जरूरी है डिस्टेंस का सेम होना। तो आपको पता है अगर डिस्टेंस सेम है तो यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, टी। तो s में अगर रेशियो दे रखा है तो t में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, t में दिया है तो s में कन्वर्ट कर सकता हूँ इनवर्स लिखकर। जैसे आपने कहा टाइम बताओ, तो टाइम में 1/2 ऐसे तो हम लिख सकते हैं, बट ऐसे कभी ऑप्शन आता नहीं, बहुत रेयर केस में ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो 1/2 1/3। अब इसमें आपको पता है t का रेशियो अगर बताना है तो मल्टीप्लाइड करिए इन कैल्शियम से जो डिनोमिनेटर में नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, 2 3 4, तो 2 3, ठीक है, 2 3 4 कैल्शियम 12, तो 12 × 1/2, 12 × 1/3,
राइट। 12 इंटू 1/3। अगला है 12 इंटू 1/4। नेक्स्ट है 12 इंटू 1/4। क्लियर, डन। अब 12 से 12 देखिए हर जगह कट जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू जो मिलेगी एग्जैक्ट मिलेगी। 6 मिला, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे 3। तो राइट ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा है, 6:4:3। विच वन इज राइट? सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट फॉर दिस प्रॉब्लम। चले आगे, चले अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इफ a रेशियो b is 3:4, then what is the value of expression? देखिए a और b का अनुपात, अगर a को आप 3x लें, b को आप 4x लें, ठीक है, अभी x के टर्म्स में हम जवाब बता सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहां पर x के टर्म्स में हम जवाब बता सकते हैं। कहता है a और b का अनुपात इस तरीके से। तो डायरेक्टली अगर रेशियो पूछता है, जैसे इसने पूछ लिया कि 3a² प्लस 4b को डिवीजन में ले जाइए 3a माइनस 4b स्क्वायर से, ऐसा उसने पूछ लिया। बात क्लियर हुई? अगर ऐसा उसने पूछ लिया तो सीधे सीधे ए बी की वैल्यू डालिए, एक्स के टर्म्स की जरूरत यहाँ नहीं, क्योंकि ऊपर एक्स आएगा, नीचे तो कैंसिल हो ही जाएगा, राइट। लेकिन अगर यहां पर देखें ध्यान से तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वैल्यू डालिए 3x और 4x, डायरेक्ट डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि x के टर्म्स में ही रिजल्ट आने वाला है। तो 3 इंटू 3x का स्क्वायर 9x² मतलब 27x² प्लस 4 चौके 16x डिवाइडेड बाई 3a मतलब 9x माइनस 4b² मतलब 4x का स्क्वायर 16x, 16 चौके 64x²। एक x तो कैंसिल हम कर सकते हैं कॉमन लेकर, देखिए एक तो हम कैंसिल कर देते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 27x प्लस 16 बटे 9 माइनस 16x। क्लियर? इसके बारे में बिल्कुल हम डन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के बिना हम जवाब यहाँ बता नहीं सकते। आपको पता है बिना x के यहाँ पे आंसर नहीं आ सकता। सो आंसर की तरफ जाए अगर हम, तो सी एंड डी ही ऑप्शन करेक्ट है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सो ऑप्शन नंबर डी को हिट करिए, डी द राइट ऑप्शन फॉर। बहुत सारे बच्चे हम मिस्टेक करके आएंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन गलती कर देंगे। वो सीधा सीधा a बराबर 3 रखते हैं, b बराबर 4, तो कैलकुलेशन करके उन्हें जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन गलती आप कर बैठेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 2 है, तो आपको जवाब x के बिना तो मिल ही नहीं सकता। सो राइट ऑप्शन इज कांट बी डिटरमाइंड, राइट। चले अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ठीक है, समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपसे, राइट। तो द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड varies directly as the squares of its weight. A diamond broke into 4 pieces with their weights in the ratio of 1:2:3:4. Right? If the loss in total value of the diamond was rupees 70,000, what was the original price of diamond? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम कुछ है नहीं, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, जो भी बातें कह रहा है, तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा, आपसे टाइम नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। देखिए कैसे, द कॉस्ट ऑफ डायमंड, कॉस्ट मतलब प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर, ये कहानी इस क्वेश्चन की। तो अगर आपको वेट पता हो, स्क्वायर कर दीजिए, आपको प्राइस मिल जाएगा उसका, ठीक है, कितने का है उसका कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको वेट पता लगाना है तो आप कॉस्ट का अंडर रूट ले लीजिए, बहुत सिंपल सी बात, राइट। तो उसने बताया है कि डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट इज गिवन दैट इज रेशियो 1:2:3:4। यहीं से डिसाइड करेंगे पहले और बाद का। तो टूटने से पहले ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, x है, ये क्या है 2x है, ये क्या है 3x है, ये क्या है 4x। इतनी बात तो क्लियर हो रही, राइट। अब इनके स्क्वायर, अगर आप वेट का बात करें तो टोटल प्राइस आफ्टर ब्रेकिंग बिफोर ब्रेकिंग, प्राइस जो मिलेगा वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं। तो इनके स्क्वायर्स कर दें, इनके क्या कर दें स्क्वायर्स, तो x² प्लस 4x² प्लस 9x² प्लस 16x², तो 16 4 20 10 30, ये 30x² आ गया। कब? आफ्टर ब्रेक, जब वो ब्रेक हो गया, जब वो ब्रेक हो गया तब ये मिला।
बिफोर ब्रेकिंग प्राइस कितना होगा, तो बिफोर ब्रेकिंग इन सब को टोटल करिए, तो 4 3 7 2 9, ये 10x आएगा, तो 10x बिफोर ब्रेकिंग, राइट। तो ये कब था, आफ्टर, और ये प्राइस कब निकालने, बिफोर। स्क्वायर करिए तो 10 का स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर बन गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्राइस है वेट का स्क्वायर है, तो 10x का स्क्वायर। लॉस अगर यहां से मैं देखूं, लॉस बराबर, तो 10x स्क्वायर में से आपको घटाना होगा 30x स्क्वायर में से आपको घटाना क्या होगा, ठीक है, 100x स्क्वायर। लॉस तो मिल गया क्योंकि जो पहले प्राइस है वो 100x स्क्वायर है, राइट। बाद में कितनी थी, 30x स्क्वायर। तो लॉस बराबर लिखिए, लॉस बराबर 30x स्क्वायर में से घटा लीजिए 100x स्क्वायर में से घटा लीजिए 30, दैट इज 70x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ज्यादा में से कम घटाइए, माइनस की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद का प्राइस कम हुआ, पहले ज्यादा था। तो पहले था 100x स्क्वायर, क्या था 100, उसमें से घटाएंगे 30x स्क्वायर, तो रिजल्ट देगा 70x स्क्वायर। पक्का बोलिए कि नहीं, पक्का 70x स्क्वायर ये रिजल्ट देगा। अब ये जो लॉस है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ये दिया है, तो 7 से 0 7 कट गया, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000, कितनी आ गई 1000, राइट। अब इस एक्स स्क्वायर को हम यूज करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, दैट इज 100x स्क्वायर। तो यहाँ पे रख करते हैं, राइट। उसने बोला ओरिजिनल प्राइस बताइए, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, दैट इज 10x स्क्वायर। ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 10 100x स्क्वायर, क्या है 100x स्क्वायर। तो 100 इंटू 100 इंटू 1000, कितना 1000। तो जवाब क्या आएगा 1 और 50, राइट, मतलब 1 lakhs, क्या आएगा 1 lakhs। तो इसको हिट कर लीजिए, जवाब अपना दे दीजिए। तो ये है 1 1 2 3 4 5 0। तो कौन सा पार्ट दिख रहा है जहां पे 150 है, वो एक लौता ऑप्शन एक ही है जहां पर 1 है और 50 है, वो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं, और बिल्कुल ये सही जवाब होने वाला आपका, बिल्कुल हो भी गया, आपने रिजल्ट देख लिया, राइट। चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a class of 49 students, the ratio of girls to boys is 4:3। गर्ल्स और बॉयज हैं, उनका रेशियो दिया गया, मतलब 4:3। तो मैं अगर आपसे कहूँ क्लास में 4 गर्ल्स हैं और 3 बच्चे हैं, 3 बॉयज हैं, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ से हमारे हिसाब से 4 + 3 7 बनेगा, और 7 की वैल्यू 49 है, तो 1 की वैल्यू 7 होनी ही चाहिए। अगर 7 49 होता है तो 1 को 7 होना ही चाहिए। अब कहता है 4 गर्ल्स लीव, अगर 4 गर्ल्स चली जाए तो यहाँ पे पहले गर्ल्स का पता लगा लेते हैं। 4 7 28, 1 अगर 7 है तो ये 4 एग्जैक्टली 28 है, और 3 अगर निकालना है तो ये 21 है। 28 और 21, 28 और 21 का रेशियो मिला। 4 गर्ल्स अगर चली जाए तो 4 गर्ल्स को माइनस कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद रेशियो इजीली बता दीजिए। तो -4 करिए आप कंडीशन, ये आया 24, ये आया 21, राइट। अब रेशियो क्या है, तो इसको आप 3 से कट करिए, 3 8 और 3 7, राइट, 3 8 24, 3 7 21। तो आपने देखा कि कितने आसानी से प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी क्वेश्चन ने आपको परेशान नहीं किया, राइट। तो टेक्निक्स शॉर्टकट्स लगाते रहिए, आराम से क्वेश्चन बनेंगे, बनाते रहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं, लेते हैं आपसे विदा। ओके, बाय बाय।